सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी पर आधारित हॉरर स्टोरी सुने। सो हेलो हाय फ्रेंड्स, I'm संगीता। वेलकम टू माय चैनल डार्क रियलिटी विद एसएन में। सो ये स्टोरी मैं क्रोम के आज तक न्यूज के साइट से पढ़ी थी। मुझे बहुत ही भयानक और बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। सो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आपको भी ये स्टोरी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की ये जो स्टोरी है अमेरिका में रहने वाली एमोन्स फैमिली की है। आज से करीबन 13 साल यानी कि 2011 की ये स्टोरी है। नवंबर 2011 को अमेरिका में रहने वाली लिटोया एमोन्स नाम की एक औरत अपने 3 बच्चे और उनकी माँ रोजा कैंपेबल के साथ इंडियाना राज्य के गेरी में कैरोलिना के स्टेट में स्थित एक रेंट हाउस में रहने के लिए आते हैं। शुरुआत से ही ये घर लिटोया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन उनके परिवार की माली की हालत कुछ ठीक ना होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सिलसिला ऐसा चला कि लिटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 को लिटोया के परिवार का पहली घटना से सामना हुआ, जब उनके घर में एक साथ लाखों बिग ब्लैक फ्लाइज यानी कि काली बड़ी मक्खी घुस आई। सबसे हैरान होने वाली बात ये थी, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि ये मक्खियाँ सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इस मौसम में इन मक्खियों का वहाँ होना किसी अजूबे से कम नहीं था। और फ्रेंड्स, एक बात आप भी सब नोटिस करिए, ये घटना भी दिसंबर में हुआ था और ये स्टोरी 1 महीने डिफरेंस में जनवरी में सुना रही हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। और लिटोया ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इन आवाजों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर उन कदमों की आवाज का आना बंद नहीं हुआ था। एक बार लिटोया की माँ को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साया का पीछा करने की कोशिश की तो वहां उन्हें जूते के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और ये घटना 10 मार्च 2012 की थी। फिर इस घटना के बाद उसी रात लिटोया की बेटी के कमरे से किसी की रोने की आवाज आती है। तो उनकी माँ के साथ लिटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। लिटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई हालत में मिली। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इस घटना के बाद लिटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल जाता है और उन लोगों को ये यकीन हो जाता है घर में किसी शैतान आत्माओं का साया है। तो लिटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला करते हैं। तो फिर पास में ही स्थित चर्च के पादरी को उनके घर में जो सब होता है वो सब सुनाते हैं, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि पादरी उस घर के इतिहास के बारे में सब जानते थे और उनकी यही डर लिटोया की मदद करने से उन्हें रोकती थी। पर पादरी ने उन्हें ये सच बता देते हैं कि जिस घर में वो लोग रहते हैं वहाँ 1-2 नहीं 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लिटोया के होश उड़ गए। ये बोलकर पादरी ने लिटोया को ये सलाह दी कि उस घर को वो लोग जितने जल्दी हो सके खाली कर दे, तभी उनकी परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन लिटोया की माली की हालत ठीक ना होने के कारण वो घर नहीं छोड़ सकती थी। उस दिन बाद लिटोया के तीनों बच्चे, एक की उम्र 7 और एक की उम्र 9 और एक की उम्र 12 साल की थी। उन तीनों बच्चों के
शरीर के अंदर वो खतरनाक दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगी। उन बच्चों की आवाज भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी क्रीपी सी स्माइल देखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वो कई बार होटल जाकर रहते थे और तो और उन आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग रह जाते थे। एक दिन अचानक से लिटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तो वो बच्चा अचानक से हॉस्पिटल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी देखा। इस घटने के बाद पुलिस, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के स्टाफ ने गवाही दी और चर्च ने लिटोया को मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनोट ने लिटोया के घर पर जाकर एक्सोर्सिज्म यानी कि झाड़ फूक की क्रिया शुरू करी और उनका एक्सोर्सिज्म की क्रिया संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने ये दावा किया कि उस घर में एक्सोर्सिज्म करने के कारण ही उनके साथ ये सब हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके लिटोया के परिवार को उन 200 डेमोन्स यानी कि उन प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाया गया। लेकिन घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लिटोया को हमेशा परेशान करती थी। फिर वहाँ के गवर्नमेंट के मदद से लिटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवा दिया जाता है। पर फ्रेंड्स, उस घर में 200 डेमोन्स वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने इसके चलते फैसला लिया कि उस घर को तोड़ दिया जाए। तो फाइनली 6 मंथ के बाद घर को गिरा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अगर लिटोया के जगह होते तो क्या करते? क्या आप उस 200 डेमोन्स के साथ फाइट करते या उस घर को छोड़ के तुरंत ही चले जाते? तो इस स्टोरी को लेकर आप सबका क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज की ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आज की ये स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसी सच्ची कहानी पर आधारित न्यू हॉरर स्टोरीज लेकर आऊं आप तक पहुंच पाए। और अगर आपके पास भी ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज है तो आप सब मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर मेंशन होता हुआ दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अब हम रहते हैं, रात का 3 बजने वाला है। फिर मिलेंगे न्यू फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।